अच्छा, अब हम कुछ बात करेंगे अब माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। ख़ासतौर पे हम ये देखते हैं कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां जो हैं ये बड़ा नुकसान का बाइस है, और पूरी दुनिया में तो इस पर काम हो ही रहा है, और डेडलाइंस भी उन्होंने रख दी हैं कि 2030 तक कोई भी पेट्रोल और डीजल की गाड़ी नहीं चलेगी, सारी ईवी कार्स चलेंगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलेंगी। लेकिन अब पाकिस्तान में भी हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी रुझान बढ़ता जा रहा है, और आईएमएफ ने ई व्हीकल्स के फरोग के लिए हुकूमत के साथ मराहत देने पर इत्तेफाक कर लिया है। थोड़ा सा हम जरा बताते हैं, इस फैसले के तहत पेट्रोल और डीजल के बजाय बैटरी पर चलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां पाकिस्तान में चलेंगी, और उस पर कार्बन लेवी भी लगाई जाएगी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर। तो ये फैसला क्या किया गया है, और कब तक पाकिस्तान इस कार्बन का जो मामला है इससे निजात हासिल और कहा जा रहा है कि 2030 तक जो है ये डीजल वाली गाड़ियां, ये सीएनजी वाली गाड़ियां सब गायब हो जाएंगी, बिल्कुल, और इलेक्ट्रिक पे हम स्विच कर जाएंगे फिर। लेकिन इलेक्ट्रिक कार्स के साथ ये सवाल हर एक के पास आता है दिमाग में कि बिजली नहीं है तो ये गाड़ियां चार्ज कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे। अच्छा, हाइब्रिड गाड़ी मुझे लगता है कि स्टिल सेफ कि भाई फ्यूल पे है, बैटरी पे स्विच कर जाती है। अगर बैटरी आपकी जो है मतलब कोई मसला हुआ तो फ्यूल पे आ जाएगी, फ्यूल खत्म हुआ तो बैटरी पे आ जाएगी। लेकिन अगर कंप्लीट इलेक्ट्रिक होगी तो वो एक डर लगता है कि यार उसके स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते ये ना हो कि गाड़ी रुक जाए, उसका बड़ा एक डर होता है। ये तो तरजीहात है ना, अब तरजीहात आ गई हैं, यानी प्रायोरिटी बेसिस पर हुकूमत की तरफ से देखा जा रहा है। तो ये प्लान होगा ना, ये गेस्ट इनसे पूछे, स्पेशलिस्ट से मशहूद अली खान साहब हमारे साथ हैं, पूछे कि कैसे होगा भाई। हमें तो बहुत सारे अभी इस वक्त बड़े क्वेश्चंस हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी मशहूद साहब। मशहूद, कहिएगा कि ये कितनी जरूरत थी इस वक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, और खासतौर पर गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी पॉलिसीज आना ताकि इनका निफाज हो, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बने और इनके चार्जिंग स्टेशंस भी बने ताकि ये काबिल अमल हो। नहीं, डेफिनेटली, क्योंकि देखिए एनवायरमेंटल इशू वर्ल्ड वाइड है, पाकिस्तान में भी उसका इम्पैक्ट है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो पॉलिसी अनाउंस की है वो 2030 तक जो गाड़ियां बन रही होंगी उसका 30% की बात की है, 100% नहीं। ये भी 2030 तक हम 30%, अगर 100 गाड़ियां बनेंगी तो 30 गाड़ियां इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होंगी पाकिस्तान में ऑन रोड्स। ये उनकी पॉलिसी का हिस्सा है। इसी पॉलिसी के तहत उन्होंने कुछ मराहत दी कि आपको इंपोर्ट पे टैक्स रिलीफ दे दिया, आपके रजिस्ट्रेशन में। ये वर्ल्ड वाइड है, ये यूनिक केस नहीं है पाकिस्तान का। चाइना भी अपने मुल्क में इलेक्ट्रिकल व्हीकल की प्रमोशंस के लिए उसकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन फ्री कर देता है, उसके टैक्सेस को रिड्यूस कर देता है। थाईलैंड में चले जाएं वो यही कर देते हैं। ये ओवरऑल वर्ल्ड वाइड ये स्ट्रैटेजी है कि हम 2030 तक इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की गाड़ी को प्रमोट करें। उसकी वजूहात है, वजूहात ये है कि वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जरा सा न्यू टेक्नोलॉजी है, अडॉप्शंस नहीं होती। तो आप कोई भी नई प्रोडक्ट या कोई चीज देखने जाते हैं या लेने जाते हैं तो आप देखते हैं वहां पे भी आपको एक सेल पिच मिलती है कि आप एक ले लें एक आपको फ्री मिल जाए। तो गाड़ियों में ये नहीं हो सकता, तो गाड़ियों में इन्होंने टैक्सेस को रिड्यूस किया है गवर्नमेंट पॉइंट व्यू से। तमाम दुनिया के मुल्कों ने, पाकिस्तान यूनिक नहीं है। जी, तो लेकिन पाकिस्तान ने भी अभी मशहूद भाई जो अभी गाड़ियां इलेक्ट्रिक अभी आई हैं वो तो बहुत ही एक्सपेंसिव हैं, करोड़ों में हैं। तो ये आगे हम एक्सपेक्ट करें कि सस्ती गाड़ियां भी आएंगी, ये तो बिल्कुल ही अफोर्डेबल है ही नहीं। जी, आप सही कह रहे हैं। देखें, एक तो ये है ना, जब कोई नई प्रोडक्ट या न्यू टेक्नोलॉजी आती है वो सस्ती नहीं हो सकती ना, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत होता है और बहुत इनोवेशंस होते हैं। तो पाकिस्तान दुनिया में जो इस वक्त दो किस्म की टेक्नोलॉजी चल रही है, एक है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जिसको आप ईवी कह रहे हैं, दूसरा है आपकी हाइब्रिड व्हीकल्स जो ज्यादातर जापानीज टेक्नोलॉजी बेस है। तो दुनिया में दो टेक्नोलॉजीज की अभी इस वक्त रेस लगी है, कौन कंज्यूमर किस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता है। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एक चैलेंज है कंज्यूमर के लिए। वो कंज्यूमर के लिए चैलेंज इस सेंस में है कि इलेक्ट्रिसिटी उसके पास अवेलेबल हो, इकोनॉमिकल, उसके पास चार्जिंग स्टेशंस मौजूद हो उसके घर पे भी, और उसके जो उसके रूट है उस रूट में कम से कम अवेलेबिलिटी हो, ताकि वो सेफ एंड सिक्योर वो गाड़ी को इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे चला सके। अदरवाइज उसको रिस्क होता है। इसी तरह हाइब्रिड व्हीकल्स में आपके पास अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर आपकी बैटरी पे है, आप चला रहे हैं, बैकअप है, देन आप फ्यूल पे कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये मसाइल की वजह से मुझे वही शक होता है कि कैसे यहाँ आम होंगी गाड़ियाँ, और आपको लगता है कितनी सस्ती आ जाएगी। अच्छा, इलेक्ट्रिक गाड़ी आ गई अफोर्डेबल, वो कितनी की होगी आने वाले दिनों में? आने वाले दिनों की तो आप सही कह रही हैं, मगर मैं एक मिसाल दे देता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में एक ओईएम ने अपनी गाड़ी लॉन्च की भी है
जिसकी शायद 4 मिलियन के करीब उसकी प्राइसेस है। अच्छा। वो कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं कर सका। 35 इस लाख वक्त मौजूद है की गाड़ी, नई गाड़ी आई है चाइना की, 35 लाख की है, तो वो छोटी गाड़ी। वो क्या आम हुई है, लोगों ने जी। खरीदी है? नहीं नहीं खरीद, इतना नहीं। देखिए कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं है। मैं यहाँ पे एक कतई कलामी है, मगर मैं अपने सारे मोअज़्ज़िज़ हाज़िरीन के लिए पेश करना चाहूंगा कि देखिए यूएस से हमसे डेवलप मुल्क है। मैं भी पिछले 3-4 महीने पहले यूएसए में था, तो वहां पे भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इस तरह से पेनिट्रेट नहीं कर पाई, जबकि वो डेवलप मुल्क है। हमसे ज्यादा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, हमसे ज्यादा सब कुछ है। देखिए ट्रस्ट बिल्डअप होता है। मैं मिशिगन से ओहायो स्टेट जा रहा था, तकरीबन 3.5 घंटे की ड्राइव है। उस 3.5 घंटे की ड्राइव में मुझे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का स्टेशन उस तरह से नजर नहीं आया। तो इसमें खौफ होता है कि यार मेरी गाड़ी जी। अगर चार्ज सबसे बड़ी नहीं प्रॉब्लम हुई, ये तो है। मैं कहाँ खड़ा हो जाऊं? इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सो ट्रू। और एक और भी चीज़ है मशहूर साहब, जब लोगों को शायद ना पता हो कि जब आप इलेक्ट्रिकल कार को कहीं और स्टेशन पे कहीं भी जाके चार्ज करेंगे तो एमी प्लग नहीं सिर्फ लगा देना, पेमेंट भी करनी पड़ेगी। और उसके लिए आपके Definitely। पास और उसका कार्ड हो, आप उस पर पे करें, तो कार्ड्स बहुत सारे लोगों के पास होते भी नहीं है। तो ये भी चीजें देखनी जी। पड़ेंगी। ये गवर्नमेंट की सतह पे ही होगा free सारा नहीं- मामला, ये पॉलिसी फ्री जब नहीं बनेगी। होता, हाँ, इसकी नहीं। चार्जिंग फ्री नहीं होती। आप और जहां भी सिर्फ जाके इसको charging चार्ज करेंगे आपको station- पैसे देने पड़ेंगे। देखिए इस वक्त वर्ल्ड जो है वो R&D कर रहा है चार्जिंग स्टेशंस को रिड्यूस करने के, और इसमें कुछ लोग कामयाब भी हुए हैं। ये नहीं हम कहेंगे कि आप एक दफा चार्ज कर लें तो तकरीबन 400-500 किलोमीटर आपकी रनिंग बढ़ जाती है। तो ये भी है कि चार्जिंग स्टेशंस में आप 10 मिनट, क्योंकि हम फ्यूल डालते हैं तो आपको पता है सेकंड्स में आपकी टंकी फुल हो जाती है। इसी तरह अगर ईवी पे हम जाएंगे तो हमें 10 मिनट में कितनी देर के लिए वो चार्ज हो जाएगा। नहीं, इसमें R&D टाइम भी और- देखना पड़ेगा। एग्जैक्टली 2-2 घंटे चार्ज। अच्छा मुझे बताएं कि ये वाली जो फ्यूल पर चलती हैं गाड़ियां, आने वाले वक्त में फिर क्या आप सस्ती होती देख रहे हैं या नहीं, इन्हीं पर ट्रस्ट रहेगा? और अभी ये 5, 10, 15 साल की बात है आगे की। देखिए पिछले 15 साल अगर मैं देखूं दुनिया में, यूरोप में ये 1.5% का वॉल्यूम था। आज 15 साल के बाद ये लोग 14-14.5% का इन मुल्कों में ईवी और हाइब्रिड का वॉल्यूम डेवलप हुआ। यानी कि 100 गाड़ी में 14 गाड़ी यूरोप और अमेरिका खरीद रहा है। ये हमसे बड़े मुल्क है और ये पिछले 15-16 साल से इस पे काम कर रहे थे। पाकिस्तान एक अंडर डेवलप कंट्री है। इसके देखें इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज हैं। आप मेगा सिटी, पाकिस्तान के मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची के अंदर आप रहते हैं, माशाल्लाह से यहाँ पे आपकी फ्यूल बेस्ड गाड़ी भी 6 महीने में उसकी आवाजें शुरू हो जाती है। तो ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स या हाइब्रिड व्हीकल्स के सेंसर्स बड़े सेंसिटिव होते हैं, चीजें बड़ी सेंसिटिव होती हैं। यानी तो अभी root पॉलिसी infrastructure- बनेगी, IMF के साथ मिलकर आया है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता स्लोली और ग्रेजुअली ये थैंक सारा यू सो काम मच होगा। बहुत शुक्रिया। मशहूद भाई, बहुत शुक्रिया।